ओम साई राम। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बाबा के साथ में। तो ऐसे तो कई सारे एक्सपीरियंस है, बहुत साल हो चुके हैं बाबा से जुड़े हुए, लेकिन आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और फिर आगे के वीडियोस हम डालेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में अवश्य आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से बाबा जो है सर्वव्यापक है। तो ये कुछ साल पुरानी बात है। तब मैं नई नई यहाँ बेंगलोर में आई थी मैरिज के बाद में। तो हमारे साथ में रहने के लिए आए हमारे इन लॉज के साइड से एक कपल। और जब उन्होंने देखी भी यही वाली बाबा की मूर्ति, तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा जो है क्रोधित हो गए। और अब हर किसी की आस्था है, वो बाबा को मानने वाले नहीं थे। और वैसे हम भी ब्राह्मण हैं और मेरे हस्बैंड है वो भी ब्राह्मण ही हैं। तो बाबा में उनका खास कोई रुझान नहीं था, लेकिन मेरा तो पहले से ही रुझान था, शादी से पहले से ही बाबा की ओर रुझान मेरा बहुत ज़्यादा ही था। तो उन्होंने काफ़ी कुछ टीका टिप्पणी करी उस बात पे, लेकिन क्योंकि मैं नई थी उस घर में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं अपने डिफेंस में साईं भक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाई, थोड़ा बहुत बोल ली पर ज़्यादा नहीं। तो अब दूसरे दिन जब ये जो वृद्ध महिला है सुबह उठी, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं साईं बाबा तो है। तो फिर मैंने बोला कल तो आप ऐसा बोल रहे थे, आज आपने ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोल रहे थे कि साईं बाबा जो है मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि मैं तो इसी घर में रहता हूँ। तो ये उनके मुख से खुद निकल के आया। जो एक दिन पहले इतनी ज़्यादा आलोचना अपोजिशन कर रहे थे बाबा की, और दूसरे दिन ये उनके खुद के मुंह से निकल के आया। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य, महान आश्चर्य हुआ इस बात से। और बहुत अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई कि देखिए बाबा ने मेरी भक्ति को परिपक्व करने के लिए किस प्रकार से मेरी सहायता की। तो फिर मैं रोज़ ही करती थी यही मूर्ति की पूजा। और फिर लेकिन फिर भी जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो, मतलब आप जानिए कि मतलब ईश्वर को भी धोखा देने में लगे रहते हैं। ईश्वर के कथन अनुसार कुछ करते तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ईश्वर को मूर्ख बनाते हैं उनका नाम लेके। तो अब कुछ दिनों बाद वो फिर वही बोलने लग गई। तो अब अचानक से क्या हुआ, एक और बहुत ही आश्चर्यजनक एक वाक़या ये हुआ वहाँ पे इंसिडेंट, कि अब इन वृद्ध कपल को पता चल गया कि इनकी घर की जितनी भी चाबियाँ हैं, यूपी से ये लोग आए थे, तो ये चाबियाँ कहीं पर खो चुकी हैं। अब ये एयरपोर्ट में खो गई, कहाँ खोई ये इनको पता नहीं है। अब इनका दिन का चैन और रात की नींद जो है वो उड़ गई। होता है ना कि जब आप घर को पूरा लॉक करके चले आओ, सब जगह की चाबियाँ वगैरह, इधर उधर की चाबियाँ, तो सब की सब जो है कहीं खो चुकी थी। और अब ये बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान कि अब क्या करें। तो कुछ ही दिनों में उनको उल्टे पाँव वापस अपने घर, जो ये नहीं जाना चाह रहे थे, जाना पड़ गया। तो ऐसी है सर्वव्यापकता बाबा की। कथाएं अनेक हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। इतने एक्सपीरियंस में तो लगता है लोग छोटे छोटे एक्सपीरियंस बताते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे बड़े बड़े एक्सपीरियंस अपने लाइफ के अवश्य आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज आपके साथ में ये इंसिडेंट शेयर किया। तो बड़ी ही अजीब कथा है ये। और तब मुझे लगा सही में बाबा तो सर्वव्यापक है। और मुझे लगता है केवल लोग सोचते हैं कि मूर्ति है, लेकिन वाकई में जो है बाबा इसमें विराजमान है। तो बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्ति को परिपक्व कीजिए, चाहे किसी की भी कीजिए, नाम स्मरण करते रहिए, अपने बेकार के विचारों को विराम दीजिए, साई नाम लेते रहिए। यही जीवन है, यही सही जीने का तरीका है। ओम साई राम।